पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद की हत्या होती है, जिसको लेकर के समूचा विपक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, अगर बात करें जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कानून व्यवस्था है ही नहीं, कस्टडी में हत्या कर दी जा रही है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है 3 लोगों की, जिसमें रिपोर्ट उसकी जांच आएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उस जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। और आज जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर 101 मुकदमे हत्या के, डकैती के इस तरह के हुए, तो आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये विपक्ष ने ही उनको पाला पोसा था। ये जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। सर, इसके अलावा एक और सवाल है कि जातीय जनगणना की मांग बढ़ती जा रही है। बिहार से शुरुआत हुई, फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने डिमांड की, अब राहुल गांधी मांग कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अब चिट्ठी लिख करके मांग कर रही, तो राहुल गांधी कांग्रेस की जब सरकार थी खड़गे की, और जब उस समय भी ये सवाल उठा था कास्ट सेंसस का, तो एक कमीशन का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट आई थी, 2011 में रिपोर्ट आ गई थी और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उस रिपोर्ट को प्रकाशित भी नहीं किया, उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई भी नहीं की। आज तो बैकवर्ड के लिए मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बैकवर्ड कमीशन का गठन किया और आज बैकवर्ड्स के लिए तमाम योजनाओं को शुरू किया गया, उनके रिजर्वेशंस को, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। तो अब घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। अब चिट्ठी लिख रहे हैं जो खुद अपनी सरकार के कानून को, मनमोहन सिंह के बिल को फाड़ दिया करते थे। तो देश की जनता समझ चुकी राहुल गांधी को। इसके अलावा एक और सवाल है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अब ये निर्णय लिया है कि बीए के पेपर में रामनगरी अयोध्या को लेकर के पाठ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी इसमें एक बदलाव किया है। देखिए, नई शिक्षा नीति है और उसका इसलिए स्वागत होना चाहिए कि पुरानी शिक्षा को हम मानते थे कि लॉर्ड मैकाले के आधार की शिक्षा है, उसमें तमाम गुलामी की, दास्ता की, तमाम ब्रिटिश की चीज़ों के। तो आज का जो स्वाभिमान है, आज की जो इतिहास है, तो उस नई शिक्षा नीति में जोड़ने का काम हो रहा और यूनिवर्सिटीज इसको कर रही हैं, स्वागत योग्य है। सर, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं लगातार, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, क्योंकि विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति करना है। सर, एक आखिरी सवाल है, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, किस तरीके से आप लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और किस तरीके से नतीजों को देख रहे हैं? जैसे हम 2014 में लोकसभा जीते, 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा जीते, 2019 में फिर लोकसभा जीते और फिर 22 में जिस तरह से 37 वर्षों के बाद 2/3 बहुमत से फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। तो स्थानीय निकाय के चुनाव में तो इतना स्थानीय निकाय में काम हुआ, सड़कों में, शहर की फैसिलिटीज में, जिस तरह से मेट्रोज हमारे यहाँ शहर में बन रहे हैं, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, गोरखपुर में, जिस तरह से 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं लगातार जिस तरीके से 11-11 एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, तो ये साफ साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।